रेडी। हम लोग पिछले कॉमन क्लास में कुछ चीजें रिवीजन किए थे। क्या रिवाइज किए थे हम लोग? उसमें फ्रैक्शन रिवाइज किए थे, फ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे। थोड़ा सा उसको रिकॉल ले लेते हैं, जो बच्चे उस दिन अपसेट थे। तो मैं बस ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? बस हल्का से एक रिवीजन लूंगा। बैठ जाओ, समर सेट के बेंच पे बैठ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? तो फ्रैक्शन को हमने क्या बताया था पिछली बार? बोलो भाई। अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन कितने टाइप्स का हमने बताया था? प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था, और क्या बताया था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और क्या बताया था? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और क्या बताया था? जोर से बोलो। लाइक फ्रैक्शन। और क्या बताया था? और बहुत अच्छे। और बोलो भाई। फिलहाल तो हमने फ्रैक्शन के बारे में इतना ही रिवीजन किया था। क्लियर? डेफिनेशन सबको पता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। मैंने बताया था प्रॉपर का मतलब कि अगर हमने किसी चीज का 6 पीस किया, जैसे पिज्जा है, पिज्जा का हमने 4 पीस होता है, अगर उसमें से हम एक पिज्जा खा सकते हैं, अगर हमने 4 टुकड़ा किया, अगर मैं उसमें से एक टुकड़ा या 2 पीस खा जाऊं, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? कि हम उतना पीस करें लेकिन उतने पीस में से हम खा नहीं सकते। जैसे हमने लिख दिया 3/5, क्या लिख दिया? ये क्या हो गया हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? एक होल फ्रैक्शन, एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये था एक होल नंबर और एक उसका लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके सभी डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। जैसे 2/3, 7/3, 4/3, 6/3, ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शन। सबके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं? ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। अगर तुमको कोई नंबर दे दिया 7/2, 3/5, जैसे सपोज को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? 7/2, 4/3, 3/5, हमने बोल दिया कि इन सबको लाइक फ्रैक्शन में लिखो, तो क्या करेंगे हम? लाइक फ्रैक्शन। तेजस तुम्हारा भी है ना लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन बोल दिया लिखने के लिए, कैसे लिखेंगे सबको लाइक फ्रैक्शन में? कौन बताएगा? कोई खड़ा होकर बताओ। सबको पता है कि लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? तो कैसे लिखेंगे सब इन सबको लाइक फ्रैक्शन में हम? हाँ, तो वही तो वेरी गुड, बहुत अच्छी। वाली कैसे सेम करोगे? तो कैसे सेम करोगे? हाँ, तो जोर से बोलना सीखो भाई। देखो, बोलने का जमाना है, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बेकार है। नहीं बोलो तो पढ़ाई लिखाई क्या है? इसको कैसे बराबर करोगे? एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 3 2 जा 6, 30, 30 एलसीएम आ गया। अब 2 से कितने बार में डिवाइड होगा? 15, और 50 से 1 जा, ये क्या हो गया? 105। ये कितने टाइम जो है? 10 टाइम 40। और ये अब देखो ये क्या हो गया? 105/30, ये हो गया 40/30, और 18 समझ में आ गया? समीक्षा आया समझ में? अगर कोई नंबर दिया रहेगा उसको हम कैसे लिखेंगे? ये तुम लोग के बुक में भी है। कहाँ गया ये? समर सेट तुम्हारी बुक में भी था ना ओम गुप्ता? ठीक। नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शन। इसको उल्टा कर दो भाई। 3/2, 7/9, 3/4, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैसे फ्रैक्शन हो गए? अनलाइक फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है?
सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या और डिवाइड, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे हमने बोल दिया 144, क्या लिख दिया अपॉन 36। हमें इसका क्या लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या लिखना है, कैसे लिखेंगे? जरूरी है यार, इतना बड़ा बड़ा नंबर है तो जरूरी से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड भी तो कर सकते हैं। सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कौन कर सकता है? हमने बताया था कि किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन लिखता है, बोलो एचसीएफ। इनका एचसीएफ क्या आएगा, सबको आता है एचसीएफ निकालने, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। हम लोगों ने सीखा भी था पिछली बार, 144 लिख दिए यहाँ, और यहाँ कितने टाइम में डिवाइड होगा ये, देखो देखो पहले डिवीजन का सिंपल प्रोसेस सीख लो। इसका फर्स्ट डिजिट ले लो, 3 का टेबल पढ़ोगे 14 के आसपास पहुंच जाए, पढ़ो 3 4 जा 12, 4 टाइम, तो 36 में 4 का क्या कर दो मल्टीप्लाई। हमने देखो मैं डिवीजन का, कई लोगों को पता है प्रोसेस पता ही नहीं होता है, कई लोग को डिवीजन का प्रोसेस नहीं पता है, बड़े बड़े नंबर में गड़बड़ा जाता है कि हम डिवीजन कैसे करें। 3 का टेबल पढ़े, 4 टाइम आया, 6 4 जा 4 बार में तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, 4 बार में क्या हो गया, मतलब इसका एचसीएफ क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 144 लिख दे, इसका एचसीएफ क्या आ गया 36। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 4 बाई, ये क्या आ गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं 0 में 0 प्लस करूं तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, वेरी गुड। 2 में 2 प्लस करूं तो, अच्छा 2 को 2 से डिवाइड करूं तो, 2 से 2 को डिवाइड करूं तो, 3 को 3 से डिवाइड करूं, 4 को 4 से डिवाइड करूं। अब जो पूछने जा रहा हूं सोच समझ के बताना, 0 को 0 से डिवाइड करूं तो, 0 को 0 से डिवाइड करूं तो रॉन्ग, 1, यही तो डिफरेंस है। उधर चलो, हम आ रहे हैं, चलो 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। कुछ होते हैं विचित्र, देखो हम बोलते हैं कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे कभी गंदे नहीं होते हैं। अगर मैं बोल दूं कि 144 को 12 से डिवाइड करो, यहाँ आदमी डायरेक्ट लिखता है 144 माइनस करेगा, ये क्या है भाई, ये क्या है, 4 में से 4 माइनस करोगे तो ये क्या, ये बचेगा। ये पता नहीं कौन सी गंदी आदत आजकल चल गई है, ये कोई भी नहीं करो। आंसर में क्या लिखो, यहाँ 0, क्या लिखो, ध्यान रख भाई, 0 का आविष्कार हमने इसीलिए किया है ना, तो उसका यूज करो यार, ठीक है, ये समझ में आया। चलो अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट टॉपिक पर। मेन टॉपिक हम लोग का फ्रैक्शन चल रहा था, और फ्रैक्शन के साथ साथ हम लोग ले रहे थे अपने साथ रेशनल, क्या ले रहे थे, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं यहां पर लिख दिया 2/3, यहां लिख दिया 2/3, दोनों फ्रैक्शन है, दोनों रेशनल है, तो डिफरेंस क्या है दोनों, फिर हमें रेशनल की जरूरत क्यों पड़ी। रिया यादव, श्रेया रिया, तो खड़े हो जाओ, मैं ऐसे देख मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ
फिर हम रेशनल पढ़ क्यों ना जब सारा प्रोसेस हमारा फ्रैक्शन में सॉल्व हो जा रहा है तो। यस गुप्ता। सर इंटीजर को सॉल्व करना। इंटीजर, अरे तो 2/3 तो इंटीजर ही तो है। यस सर। हाँ तो माइनस में क्या माइनस में, माइनस का साइन है तो क्यों यहाँ माइनस लगा तो नहीं सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो युगांक बैठ जाओ। याद रखना फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर मैं यहाँ फ्रैक्शन लगा दूंगा तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखना फ्रैक्शन नेवर बी निगेटिव, फ्रैक्शन नेवर बी, फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता। क्लियर? मैं अक्सर एक एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे मान लो सबके घर में मम्मी रोटी बनाती है, चावल बनाती है ना भाई, सबके घर में खाना बनता है कि नहीं बनता है? अब ये बताओ पापा चाहे दादा लोग घर पे खाना खाने बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? इधर ध्यान से सुनो, क्या बोलेंगे? चावल लेकर आओ। क्या बोलेंगे? जैसे जिनको मैं पढ़ा उनको पता है, तो फिर क्या बोलेंगे? मम्मी क्या पूछेगी? कितना चावल? क्या पूछेगी? पापा बोलेंगे तन्नी से ले आवा। क्या बोलेंगे? अरे मम्मी तन्नी से ला के दे देगी। अच्छा मान लो होटल में चले गए, कहाँ चले गए? वहाँ क्या बोले? वेटर यहाँ आओ, क्या तन्नी से चावल ले आओ। अब तन्नी से मैं कितना चावल लाएगा? इतनी, कितना, कितना। हम लोग इसको भी इतना बोलेंगे, इसको भी इतना बोलेंगे, इसको भी इतना बोलेंगे। कितना चावल चाहिए खाने के लिए? मम्मी कितना चावल लाएगी हमको पता, इसलिए होटल में क्या लिखा रहता है? हाफ प्लेट, फुल प्लेट। उनको पता है कि 3/4 प्लेट ये सब नहीं पढ़ पाएंगे। 3/4 प्लेट में कितना आएगा उनको पता, इसलिए क्या लिखा था? हाफ प्लेट। या इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? भैया ठीक है हाफ प्लेट दे दो। और घर में क्या बोलेंगे? घर में कोई बोलता है हाफ प्लेट ले आओ? 3/4 प्लेट। तो सब लोग घर में जाना, मम्मी से पता है क्या बोलना? मम्मी से बोलना मम्मी हमको 4/4 रोटी चाहिए। क्या बोलना? देखना किसकी मम्मी कितना रोटी देती है खाने के लिए। ये प्रैक्टिकल करना घर में जाके। क्या बोलोगे सब लोग? कौन कौन प्रैक्टिकल करेगा? हाथ ऊपर उठाओ। सब लोग घर पे जाके क्या बोलोगे? मम्मी हमको, देखो किसकी मम्मी कौन सा रोटी देती है, कितनी रोटी देती है, हमको आगे कल रियल में बताना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, और रेशनल नंबर का हमने आविष्कार क्यों किया भाई? निगेटिव इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए। हट जाओ, निगेटिव इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अब यहाँ हम लोग का फ्रैक्शन और रेशनल खत्म होता है, फ्रैक्शन और रेशनल खत्म होता है, ठीक है?